बोईताराम जी बोथरावा को नाम थो। रूणीचे के माई में था। जब रामदेव जी महाराज भैरू ने पताल में भेजने के बाद गुरु जी के कहने आए आपका गुरु कहने, तो गुरु जी कहे मेरी गुरु दक्षिणा। बोले कहीं चाहिए गुरु जी, बोलो आदेश थारो। बोलो भैरू 12-12 कोस पशु पक्षी ने नहीं छोड़ो, इन्हें नए सिरे से बसा दे। तो रामदेव जी एक ही रात के मायने रूणीचे गांव की स्थापना करी। रूणीचे गांव की स्थापना करने के बाद सगली प्रजा ने जाकर पूछा आप लोगों ने कोई तकलीफ? बोले जी का गांव का राजा आप, बाकी प्रजा ने कहीं तकलीफ हो। तो रामदेव जी बीरमदेव जी ने बोले शॉर्ट में वो पर्चो रामदेव जी बोईताराम बोथरा ने दिखाया और थे आप नहीं हो, तो मैं चाहूंगी शॉर्ट में पर्चो सुनाकर फिर ब्याह की कथा सुना। तो बीरमदेव जी ने रामदेव जी कहे कि आपने गांव में भी कोई सेठ साहूकार होना चाहिए जिसको कुआं गड़ा बाग बगीचा धर्मशाला धर्म का काम करे, जिस आपने गांव का नाम उच्च हो जाए। तो रामदेव जी की नजर पड़े बोईताराम जी बोथरा। बोले कई नाम की बोईताराम मात्र कई काम थारो। बोले रूणीचे में फिर कर मिर्चा बेचा। रूणीचे में फिर कर मिर्चा बेचा। तब रामदेव जी बोईताराम जी ने कहा कि रूणीचे का सेठ कहो और मिर्चा फिर बेचो, फिर दूर प्रदेश जाके माल क्यों न कमाओ। क्योंकि आगे यदि कोई गांव के मायने एक बाड़ी हो रहते तो वो सेठ कहला, और जिगाने रामदेव जी सेठ कह दिया वो तो सेठ बनना ही है। बोले रूणीचे ने क्या होएगा, दूर दे आओ, प्रदेश जाओ, माल कमाओ और गांव को भलो करो। तब सेठ बोईताराम जी गया कि दूर प्रदेश के मायने समुद्र डावे और समुद्र में अगर डूब जाऊं तो मेरे परिवार में कौन लेकर वो। तब रामदेव जी महाराज सेठ बोईताराम जी ने कई जवाब दिए। राख भरोसो कर लिए सुहारो, राख भरोसो कर लिए सुहारो, हिलोरे समाज में प्यारा आओ नदी आलो, हिलोरे समाज में प्यारा। जाऊं तो सही थारे की कोई मुसीबत आवे तो मैंने आवाज लगाए मैं हाजिर हो जाऊं। सेठ बोईताराम जी ने अटूट विश्वास हो जावे। तो जब रवाना होने लगे तो मन में विचार करे कि मैं रामदेव जी के आशीर्वाद लेकर प्रदेश जाऊँ। तो बाजार से एक श्रीफल ले, श्रीफल की ने कहे नारियल है, और रामदेव जी के महल में पुगे और रामदेव जी के चरणा पर श्रीफल अर्पित करे। पापा कटा गया। एक खाली गिलास भी ले, खाली गिलास। अंकल जी आओ, अधीरा आओ।
शरण में लगा कर निष्ठा चरणा पर श्रीफल अर्पित करने के बाद सेठ बोईताराम जी जब वरमाला बोल वरमाला बोल जावे सेठ जी के गिरे के डायमंड के शोरूम में सेठ जी नौकरी करेंगे। साल 2 साल नौकरी करने के बाद सेठ जी ने सैलरी प्लस कमीशन मिलने लग जाए। सैलरी के सारे कमीशन मिलने लग 2-3 साल 4 साल हुए सेठ जी ने कमीशन का थोड़ा रुपये इकट्ठा हुए और बैठे जमीन बिक्री होती है। सेठ जी देखा रुपया तो खर्चा हो जाएगा, जमीन मिल गया, जमीन आप ले लेगा। जमीन लेने के साल 2 साल 3 साल बाद ही सेठ जी जो नौकरी कर रहा था वो सेठ आपको सेठ बोईताराम जी को पार्टनर बना देगा। बातचीत मत करो, देवों का समय बस 1 घंटा की बात है, अभी तो बाद आराम से बात करें, कथा को काम है और कोई बात नहीं। पार्टनर बनने के बाद हमें सेठ जी ने पीछा हो जाओ तो मन में विचार आवे बस जमीन ली ओडी थी क्यों ने भी को ऊपर में मौली बैंकेट बनाई जाए। जब जमीन में खुदवावे तो हीरा पन्ना माणक मोती जमीन कमाई सकते धन का स्वरूप प्राप्त हुए। 12 वर्ष तक वर्मारंगपुर में रहने के बाद सेठ बोईताराम जी ने मातृभूमि भारतवर्ष की याद आ, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा देश है बट हर ऋतु को आनंद है, बाकी कठिन नहीं। अब सेठ जी जब रवाना होने लगे वर्मारंगपुर से तो सब रिश्तेदार दोस्त यार सबके लिए कुछ ना कुछ उपहार ले और आकर जहाज में बैठा बैठा मन में विचार आया कि सबके लिए कुछ ना कुछ लियो, लेकिन जिका मैंने प्रदेश भेजा बाकी लिए कुछ नहीं लियो। पाछा बाजार में जाओ और भी जमाने में सेठ बोईताराम जी रामदेव जी के लिए 9 लाख बोर को 9 लाख रुपए के गले के हीरे को आगे भी जमाने में 9 लाख बोर को आकर जहाज में बैठे। जहाज वर्मा से रवाना हो गुजरात के समुद्र में पुगे और सेठ के मन में आवे पाप कि रामदेव जी महाराज 9 लाख के हार को कहीं करेगा बतौर ऐसा तो महात्मा पुरुष बात तो ले जाकर जो काट की कंठी तुलसी की माला बैठा हरेगा भजन बनाएगा और यो हार ले जाकर मैं मेरी घरवाड़ी न दियो, यो हार ले जाकर मैं मेरी घरवाड़ी न दियो और घरवाड़ी को हार पहन कर दुगड़ जी का जुम्मो होतो रहे और वह पहन कर जावे तो अगल बगल लुगाया जरूर पूछे कि आए कौन लाए मारा पहला आया पापू का पापा क्यों सेठ जी का मन ना आवे पाप और बठी आवे भयंकर आंधी तूफान समुद्र के माई जिका मल्ला जहाज चला रहा था वे कहे सेठ जी तैरनो आवे कि चढ़ी पहली बार हो बोले इसो तूफान आज तक मैंने देखा आज ये तूफान बचने वाला नहीं। बेमल्ला सेठ बोईताराम जी ने छोड़ कर भाग जावे सरा जी का जहाज चला रहा था मल्ला। सेठ जी की जहाज डगमगाती रहे तूफान के मायने समुद्र के मायने तो सेठ जी जब इंसान पर मुसीबत आवे तो भी तो माथों काम नहीं करे। रामदेव जी ने भूल जाए बालाजी ने याद करे बालाजी नहीं आवे, माता जी ने याद करे माता जी नहीं आवे, भैरू जी ने याद करे भैरू जी नहीं आवे, क्योंकि एक सदे सब साध्या सब इष्ट एक होना चाहिए पूजा थे सबकी बड़ी। अचानक ध्यान आया मुझे रामदेव जी विजया मने तो रामदेव जी विजया। अब रामदेव जी ने आवाज लगावे देखो कि अब तक तो निभाया है आगे भी निभा
से भी एक रिक्वेस्ट है, इतनी देर तो निभा लिया, 1 घंटा को और काम है, जो बातचीत मत करो इनका। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक कम माया है, आगे भी निभा देना। अब तक कम माया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तेरे घर को छोड़ बाबा कहीं और न जाऊंगा, तेरे घर को छोड़ बाबा कहीं और न जाऊंगा। ये दुख के मरे आऊं तेरे पेट चढ़ाऊंगा, ये दुख के मरे आऊं तेरे पेट चढ़ाऊंगा। ओ मेरा तेरा लाला बिगड़ी तो बना जाना, ओ मेरा तेरा लाला बिगड़ी तो बना देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। मेरा राजा है द्वारकानाथ की चिलड़ा खाऊंगा, पापड़ी चाट खाऊंगा, चाउमीन खाऊंगा, मारी तो आवाज ही निकल रही है। और मैं लिपिटी खावा में जब खावा ना एना खावा को नहीं हो, जब खावा जब गावा को नहीं के ना बिजले भी आना लोग पूछो, वो 2 पीस वाले 2 ही पीस भैया, खाने में कंट्रोल है तभी तो ये आवाज है, ये तो लटक जाएगा हम लोग। क्योंकि खाने के बाद में भाई साहब आलस और मैं भूखा ही ठेका, और गाने के बाद खाने की इच्छा भी बनी करेगा। अब कि थारे भरोसे बाबा सौंदर्य में डूबा मारो हेलो रे संभाल देगा। रूणीचे में बीरमदेव जी के साथे चौपड़ पासा खेलता रहे रामदेव जी। जी सेठ बोईताराम जी की आवाज सुने, रूणीचे से बैठे बैठे सेठ की जहाज के किनारे लगे। जी के आर के लिए पाप आवे सेठ के मन में वो हार निकाल और बीरमदेव जी